इस हालात में क्यों बना रहा है, ये सब जब बना देते हैं तब वोट वही लोग, पीछे वोट देने वाला तो वही है। तब हम लोग कुछ वर्ष में एक पॉलिसी होना चाहिए, करीब 5 वर्ष के भीतर या 10 वर्ष के पॉलिटिकल पावर हम लोग जब लेते हैं तब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन होता है, फंड भी उसी का हाथ में होता है। तब हम लोग को कैसा चेतनशील बनाए अपना आदमी को, तो वो पॉलिसी हो जाता है। जब तक हम पॉलिटिकल पावर नहीं लेते हैं, हम लोग को पास में शक्ति नहीं आता है, तब पॉलिसी भी नहीं होता है। इसीलिए मैं सोचता हूं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल कीज, सो दैट हम लोग को पॉलिटिकल पावर अपना हाथ में आना चाहिए। तब महिला भी बोला 16 यूनिवर्सिटी में जहां रिजर्व शेड्यूल का शेड्यूल तय बैकवर्ड क्लास बोल के जहां 16 यूनिवर्सिटी में 3074 रखा था सीट, अभी 1947 से अभी सिर्फ 296 है। क्योंकि पॉलिटिकल पावर उन लोगों के पास में सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग को देते हैं। उसके बाद हम लोगों के भी कुछ अनुमान है, हम लोग को क्लास में, हम लोगों के सोसाइटी में वो हनुमान मंकी मैन पार्ट खेलता है, वही ब्राह्मण और क्षेत्रीय के पक्ष में। ब्राह्मण क्षेत्रीय जो इंडो आर्यन है वो तो हम लोग को कॉमन शत्रु है, हम लोग दिखते हैं उन लोग ये हमारा शत्रु है बोल के, लेकिन जो आदमी दिखाई नहीं देता है, हंसने में, खेलने में, देखने में हम ही जैसा है, तो उन लोगों को वो रोल खिलाते और मार देते हैं। जैसा कि रावण को मारने के लिए कोई आर्यन नहीं गया, कोई उसी को भाई को प्रलोभन दिया, उसी को भाई को यूज किया, तभी भी खर ने रावण को मार दिया। तो ब्राह्मण लोग सीधा जाके, आर्य लोग सीधा जाके नहीं मारा। उसी ऐसा ही हुआ, हम लोगों का अपना भूमि में, अपना देश में शंभु को भी मार दिया, तप करने को अधिकार भी नहीं दिया। इस भूमि में, हम लोगों के भूमि में, मूलवासियों के भूमि में तो हमारा अधिकार होना था, क्यों अधिकार नहीं हुआ, किन अधिकार छीन लेता है? क्योंकि वो लोग के हाथ में पॉलिटिकल पावर है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं, हम लोग का जितना मूलवासी अर्थात मूल निवासी अर्थात इंडिजिनियस पीपल, इनको पॉलिटिकल कंसियस करना चाहिए। तब वो करने से ही हम लोग अपना कमिंग जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को उज्जवल और सुरक्षित भविष्य में रख सकते हैं। तो उपस्थित महिला गोदारा जी को अनुरोध है कि अपने अकोदिया जी और इंद्रराज जी को निवेदन है कि वो उनको साथ में ले आए। गोदारा जी, राधेराम गोदारा जी को स्टेज पर ले आए। दिल्ली प्रदेश के शायद उनके प्रदेश के उनको भी साथ में लाइए। तो 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को एक एडवाइस किया था। तो उन्होंने लिखा था, कैसा विभेद आ रहा है, ऑल अलोंग द हिमालयज द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हैव ऑन आवर साइड ऑफ फ्रंटियर एज पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्दर्न बेल्ट में जितना मंगोल पीपल है उन लोगों को हम विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वहीं पर अमंग द इंडिजिनियस पीपल तो विभेद शुरू किया। तो हजारों हजार वर्ष पहले शुरू हुआ, अभी इस हालत में आई। तो
हम लोग इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस मीन्स मूलवासी अर्थात मूल निवासी है। तो यहाँ पर आदिवासी जनजाति को इंट्रोड्यूस किया है। तो जनजाति का मतलब होता है दो। एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में जनजाति का अर्थ होता है उसका देश नहीं होता है। जैसा करीब 3000 वर्ष ज्यूस का अवस्था था और आफ्टर द सेकेंड ग्रेट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द 1948 सिर्फ उन लोगों को ले जाके वही ज्यूस को जो नोमैड और जिप्सी पीपल था उनको लोगों को इजराइल में बैठा दिया। तो इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग आदिवासी, हम लोग जनजाति नहीं है। जनजाति का एक अर्थ मैंने बता दिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में जिससे पीपल है जिसका घर देश नहीं होता है। तो दूसरा है आदिवासी मन से माइग्रेटेड फ्रॉम समवेयर, अर्थात तो बाहर से आए हुए हैं। ये दो ही पीपल हिंदू आर्यन है इंडिया में और नेपाल में, क्योंकि वो लोग आए हुए हैं कॉकेशिया से, ईरान होते हुए इंडिया में आया और नेपाल में चला गया 1495 में। तो आदिवासी का अर्थ भी बाहर से आए हुए, इसलिए आदिवासी जनजाति ब्राह्मण अर्थात इंडो आर्यन है नेपाल में और इंडिया में। तो अभी तो क्या बना दिया उन लोगों ने कि उन लोगों के हाथ में इतिहास गया, उन लोगों के हाथ में कल्चर, सब कुछ अपना बना लिया। तो उन लोगों के इंडिया मीन्स ब्राह्मण क्षेत्रीय इंडो आर्यन, और इंडो आर्यन मीन्स इंडिया बना लिया है। तो नेपाल को भी नेपाल मीन्स ब्राह्मण क्षेत्रीय और इंडो आर्यन अर्थात इंडो आर्यन ब्राह्मण क्षेत्रीय मीन्स नेपाल, ये नहीं है, ये झूठा है। हम लोगों को यहाँ विदेशी आदिवासी जनजाति बना रहा है, वो लोग इंडिया अपना बना रहा है। इसलिए हम लोग आदिवासी, आदिवासी का मतलब मैंने कहा बाहर से आए हुए इन माइग्रेटेड पीपल, और जनजाति का मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में ले दिया जिसको देश नहीं होता है। और हिंदू समाज में जाति का मतलब होता है वो सोल ऑफ द पीपल, अर्थात तो पैर, वाम क्षत्रिय वैष्णव शूद्र होता है, उसका बाद जात है, उसका बाद जाति बनने से पैर है, पैर का भी नीचे सोल ऑफ द फूड, सोल ऑफ द पीपल। तो इसीलिए हम लोग सतर्क होना चाहिए दो बार। एक, ये देश बिगाड़ा किसने, और हम लोगों को आज शरणार्थी जैसा बनाया किसने। ब्राह्मण क्षेत्रीय लोग जो भीख मांग के खाता है, दे आर बेगर्स, तो वो बड़ा कैसा हो सकता है। बड़ा तो हम मूल निवासी है, इंडिजिनस पीपल है, इस मिट्टी का है, तो जिसका उत्पत्ति 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पहले हुआ था, उसका प्रमाण अभी भी है। तो शिवलिंग 1 करोड़ 25 लाख हुआ, उसका 15 लाख बीच आदमी का शुरू हुआ। इसलिए हम लोग इस सब बात में हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने जैसा गुजारा उस तरह का स्थिति, पशु का तरह का स्थिति हम लोग कमिंग जनरेशन को नहीं बनाना है। इसलिए कमिंग जनरेशन को सुरक्षित भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग लड़ना चाहिए, हम लोग डरना नहीं चाहिए। वीर पुरुष जन्म लेता है तो एक ही बार मरता है, वो एक ही बार लड़ता है, लेकिन जो डरपोक होता है, कावर्ड पीपल है, वो मरने से पहले 1000 बार मर लेता है। हम लोग मूल निवासी, हम इन डीप सेंस मैंने कहा, हम मंगोल पीपल डरना नहीं चाहिए। हम लोग जीना चाहिए तो आदमी जैसा ही जीना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विदेशियों को दलाल बन के विदेशियों को दया में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि दया और माया तो हम लोगों को उन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना भूमि है। तो मुझे लगता है आप लोग, हम लोगों को, वो तो आप लोगों को भुक्तभोगी है, कम्युनिकेशन में नहीं देता है। इंडिया का कम्युनिकेशन भी सब ब्राह्मण क्षेत्र के हाथ में है, वो लोग नहीं देता है, और नेपाल में भी और गए गुजरे का है। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ही कहा कि आपने जिसने मंच दिया है, फिर एक बार मैं धन्यवाद देता चाहना, और जिसने बड़ो ध्यानपूर्वक सुने हैं उन लोगों को मैं अपना हार्दिक धन्यवाद दे के मैं विदा
विदा लेना चाहता हूं। जय बोलने धन्यवाद मान्यवर